नमस्कार, ज़ेहरचंद न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अमेरिकी तकनीक जगत में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिग्गज एआई कंपनी एंथ्रोपिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। पेंटागन और एंथ्रोपिक के बीच एआई के सैन्य इस्तेमाल को लेकर चल रहा विवाद अब एक बड़े टकराव में बदल गया है। ट्रंप प्रशासन ने एंथ्रोपिक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उसे उसी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है जिसमें चीनी कंपनी हुआवेई शामिल है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी अब एंथ्रोपिक की तकनीक का उपयोग नहीं करेगी। वहीं एंथ्रोपिक ने इस कार्रवाई को डराने धमकाने की राजनीति बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इस फैसले ने सिलिकॉन वैली और वाशिंगटन के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। दिल्ली में इस बार फरवरी के महीने ने ही चिलचिलाती गर्मी और जहरीली हवा का एहसास करा दिया है। मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार ये पिछले 3 सालों का सबसे गर्म और सबसे प्रदूषित फरवरी साबित हुआ है। बारिश की कमी और पहाड़ों पर कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली का पारा सामान्य से 6 डिग्री ऊपर जा पहुंचा है। वहीं प्रदूषकों के न छंटने के कारण राजधानी के लोग खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मार्च की शुरुआत में ही तापमान 35 डिग्री के पार जा सकता है, जो समय से पहले गर्मी के आगमन का स्पष्ट संकेत है। बोलीविया की राजधानी लापाज के पास एक दिल दहला देने वाला विमान हादसा हुआ है। वायुसेना का एक हरक्यूलिस विमान जो नोटों की खेप लेकर जा रहा था, लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर रिहायशी इलाके की सड़क पर जा गिरा। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। हादसे के बाद का मंजर बेहद अजीब था, जहां एक तरफ राहत कर्मी शव निकाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिखरे हुए नोटों को लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस को बेकाबू भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ये नोट अभी कानूनी रूप से वैध नहीं थे, क्योंकि इन्हें सर्कुलेशन में नहीं डाला गया था और इन्हें बटोरना एक अपराध माना जाएगा। बैंकिंग सेक्टर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां फिनो पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता को जीएसटी चोरी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीजीआई हैदराबाद की टीम ने ये कार्रवाई 3000 करोड़ रुपए के संदिग्ध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क की जांच के दौरान की है। हालांकि बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में साफ किया है कि यह जांच बैंक के बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ है और बैंक की अपनी कार्यप्रणाली सुरक्षित है। इस घटनाक्रम के बाद बैंक के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है और बोर्ड ने केतन मचिन को अंतरिम कमान सौंपी है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरफ्तारी फिनो बैंक के स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने की प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के 38 साल पुराने रिश्ते में आई दरार अब खुलकर सामने आ गई है। अपने ताज़ा वीडियो ब्लॉग में सुनीता आहूजा ने नम आंखों से अपने वैवाहिक जीवन के संघर्षों को साझा किया। सुनीता ने कहा कि वे गोविंदा को एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते अभिनेता अपनी गलतियों को सुधारे और परिवार को प्राथमिकता दे। दूसरी तरफ गोविंदा के प्रशंसकों के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है कि उनकी पसंदीदा जोड़ी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है। फिलहाल दोनों के समर्थक यही दुआ कर रहे हैं कि सुनीता की इस शर्त के बाद बॉलीवुड की इस मशहूर जोड़ी के बीच फिर से सब कुछ सामान्य हो जाए। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहरचंद पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।